आप देख रहे हरियाणा न्यूज नेटवर्क। ये आप कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट के एसएचओ साहब को एक बार बता दो, या एक बार बता दो कि कहाँ कहाँ बिक रहा है, हम चेक करवा देंगे। अगर वो सरकारी ज़मीन पर है, झुग्गियाँ या सरकारी पर है या प्राइवेट पर भी होंगी, तो कानूनी दायरे में रहकर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। आज फिर हमें लास्ट मौका दिया जाए। हम अपना जो शेड है उससे आगे ना कोई ईडी लगेगी, ना हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बढ़े तो हमारे ऊपर जो FIR करनी है, जो हमें मंडी से आपने शिफ्ट करवाना है, वो हमसे वो मैं करवा के रहूँगा। अब आपका पहली बार प्यार से चलो 30-40% थोड़ा सा सख्ती करूँगा। मैं नहीं चाहता यार आप ऐसे खाने ठूने के चक्कर क्या 4 बार 5 बार प्यार से बोलने, अब क्या आपके पैर पकड़े क्या? ये वहाँ तक होता है, हम नहीं, ज़्यादा का कम का नहीं है, सीमित रखोगे वहीं तक जहाँ तक बोला है। आपको यहाँ तक जगह दे दी, आसान किया हमने, पार करूँगा सारा तोड़ कर, एक जगह दे दी, फिर वही छतरियाँ लगा ली। ये सारा उठाओ, झाड़ू लगाओ यहाँ। और अगर मेरे पास एक वीडियो भी आ गया तो वो तोड़ देंगे। देखो जी, व्यवस्था में सुधार लाने पड़ेगी आपको कोई गलत फहमी है, कोई कुछ और है, बता दो क्या है, मुद्दा क्या है, मैं समझ नहीं पाता। एक तो है कि हम ढीठ हैं, फिर हमने तो ऐसे ही रहना। अगर वो है फिर तो हम आपसे फिर हम आदमी क्यों जोड़ें? देखो, मैं ऐसा अधिकारी नहीं हूँ जो बिना लोगों के साथ मिले बातचीत करे एक्शन। मैं ऐसा अधिकारी नहीं हूँ, ना ही मेरा फर्ज है कि मैं आपको 4 बार समझाऊं। कहीं नहीं लिखा कायदे में, लोग कह रहे हैं कायदा क्या है, पता लोग क्या कहते हैं कि जी वीडियो में लोगों की वीडियो बनवा के उनकी हम बेइज्जती कर रहे हैं। ये रूल नहीं है। और RS वार्ड को क्या करना चाहिए, नोटिस दो, तोड़ के बारे में FIR दर्ज। अब आप नहीं करना चाहते तो भाई मैं आपको, आज तो मैं कहीं और आया था, एक माफिया के आधे एकड़ 25 करोड़ की ज़मीन खाली करा। जब हम 25-25 करोड़ की माफिया की ज़मीन खाली करा सकते हैं, गैंगस्टरों की करवा सकते हैं, क्या चीज़ है ये? वहाँ और उनमें और आप में ये फर्क है, आप माफिया नहीं हो, वो माफिया। उन्होंने हत्या कर रखी है, लूट खसूट कर रहे हैं, चोरी चिकारी कर रहे हैं, अवैध हथियार रख रहे हैं, वो आप नहीं। इसलिए मैं आपको 4 बार समझा रहा हूँ। ये मान के उनके आपने कहा है, और अब रेडियाँ कैसे लगती? 2 बार स्कूल पटवा गया। अगर आप तो चंडीगढ़ बदली होगी या कोई आना है नहीं, किसने कहा? ये सब बक्का फैला है। वो मेरी अभी नहीं हुई बदली, अभी मैं यही हूँ और मैं नहीं भी रहा तो भी आपको अफसर तो रहूँगा, कटौती आ तो सकता ही हूँ, या गाड़ी रोक कर चेक तो कर ही सकता हूँ। मैं नहीं एक्शन लूँगा, मैं दूसरे को बोल दूँगा। मैं चंडीगढ़ भी पर तो गलत, हाथ जोड़ दें, हम जोड़ आपके पैर पकड़ दें, हम पैर पकड़ लें। आप ये बता दो, आप मानोगे? देखो जी, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, और हम हैं सरकारी अधिकारी। आप इतना गदर फंड ना करो कि आपको जगह दे दी, ये बता दिया यहाँ तक, आप फिर वहाँ शाम तक 1 महीने बाद फिर वहीं करनी आती। तो इससे क्या है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी वाहवाही हो रही है, आपकी वाहवाही हो रही है, सब बताऊँगा मंडी वालों, बदनामी हो रही है हमारी। तो जी ये तो कुछ नहीं करता, आए थे जी चले गए थे दोबारा, आपकी वाहवाही हो रही है। पता क्या, कोई ये गुंडागर्द अच्छे इंसान हो, ये हो रही है कि गुंडागर्दी मंडी वालों ने किया है, तो आपका नाम वाहवाही गुंडागर्दी ना रहा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम बदनाम हो रहे हैं। अब आपके कारण हम बदनामी झेलें, ये बता दो कि आप सुधार कैसे, जो कहोगे वैसे करो।
एक चीज तो है कि मैं आपको आगे नहीं लगने दे रहा हूँ, वो लगूंगा। दूसरी बात ये मंडी है, मंडी में तो वही बैठेगा जिसको मंडी वाले, मंडी बोर्ड वाले कोई दिक्कत देंगे भी तुम्हारी ये जगह है, जैसे वो दुकान वालों को देंगे। यहाँ लगाने की किसी ने तो मंडी बोर्ड वालों ने कहा होगा, वही तो बैठेंगे। ऐसे लगा रहे हो तो अच्छा वैसे बैठ जाते हैं, किराया किसको देते हैं? तो यार ओ भाई साहब झूठ नहीं बोलो, मेरे आगे सच। मैंने तुम्हारा किराया थोड़ी दे जाना है, तो ये बता दो किराया किसको? अब एक बार और पूछूंगा, ये तो फिर मैं अपने हिसाब से किराया किसको दे रहे हो? उसने भाई जो भी भाई तुम्हें नहीं पूछा कौन हो तुम? कौन हो? नमस्ते सर, आपका फैन नहीं फैन हो, लेकिन आप ऐसे ही जवाब क्यों दे रहे हो? इसको जवाब देने दो, तुम चुप रहो। तुम सर, भी वो भाई आप चुप रहो यार, चुप रहो। हम रोज निकला पूरे गली के कोने में लोग गाड़ी परेशान रहे। मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। आप ठीक है, मेरे पास हर रोज वीडियो आता है। हम रोज परेशान रहे, हमें पता है ना। परेशानी है, सुबह जाके लेकिन घर से मेरे निकल के पास शाम को गाड़ी लेके आए, गाड़ी वाला खड़ा कर देना। मेरे पास हर रोज वीडियो आती है। पहले 15-20 दिन तो बिल्कुल बहुत होता। अभी मैं गाड़ी लेके आवा, 2 गाड़ी खड़ी समझे नहीं आप? गाड़ियाँ तो अभी इसलिए रोड पर लग रही हैं कि यहाँ पर गाड़ी लगाने की व्यवस्था नहीं की गई, वो अलग बात है। गाड़ी ना लगे यहाँ वाले, लेकिन मेरा काम है कि यहाँ पर ये लोग ना आए। सुनो मेरा, ये पीछे भी हैं, गाड़ी तो सड़क पर ही है, गाड़ी तो फिर भी सड़क पर है, गाड़ी फिर भी नहीं पड़ी, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अभी तो हम ये चाहते हैं कि यार भाई दिखे ना अतिक्रमण। वो अब शायद कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट नहीं सुनेगा। आप किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ना ऐसे बयानबाजी आप कर सकते। मैं कोई ऑफिसर लगाऊं, और मैं दोबारा कह रहा हूँ, शहर की व्यवस्था सुधारने में हर किसी का सहयोग है। विधायक मैडम पटौदी, विधायक गुरुग्राम, मंत्री जी, सबकी सब शहर की व्यवस्था सुधारने में सब। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास हर किसी का हक है जाना, उनका हक है कि अपना, अगर किसी का मैं शेड भी तोड़ता हूँ, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकता है, अपनी दुविधा बता सकता है, क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए वो नुमाइंदे वो सुनवाई करेंगे। लेकिन क्या पटौती, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ भी, अगर आप ऐसा ही कह रहे हो विधायक मैडम के बारे में, देखो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई काउंसलर, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कोई विधायक, कोई मंत्री जी के बारे में मेरे सामने कोई प्रश्न करे। मैं अपना कार्य सही कर रहा हूँ, मेरे को सबकी सबूत है, यही मेरा बयान है। थैंक यू सर। एलिमेंटी में भी कार्रवाई देखने को मिलेगी क्या? क्योंकि फ्लाईओवर की साइड में काफी मिलेगी देखने को, जहाँ से सैकड़ों बसें निकलती मिलेगी देखने। सबसे पहले माफ़ी है जो लोग आपकी माताएं बहनों के लिए, उनके बच्चों तक नशा पहुंचा रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। माफिया 2 प्रकार के हैं, एक बहुत बड़े, एक ये जो चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, टोल पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, इनको तो काबू करें। सरकारी ज़मीनों पर इनके कब्जे तो हटेंगे, उसके बाद ये भी हो जाएंगे। ये तो हमारे साथी हैं। दुकानदार कोई आतंकवादी थोड़ी है जो हमने इनके ऊपर ऐसे एक्शन ले रहे हैं, कोई रेडी वाला आतंकवादी थोड़ी है। व्यवस्था सुधार में चाहे मुझे 10 घंटे इनको लेक्चर देना पड़े, उसके बाद एक्शन लूँगा। मेरी कार्यशाली, जो लोग ये कह रहे हैं ना लॉफुली काम नहीं, लॉ पता क्या कहता है? आगे देखो, नोटिस दो, नोटिस दे के एक्शन ले लो, FIR दर्ज करा दूँ। क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी है? अगर एक ऑफिसर, लॉ में कहीं नहीं लिखा कि मैंने समझाना है 4 घंटे, बता दो कहाँ लिखा है? भी हाँ जी मैं लेक्चर देकर जाऊँगा, इनको समझाऊँगा, नहीं लिखा, लेकिन मैं समझाऊँगा। गलत थोड़ी हो रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचेंगे ही। किसी ने सोचा था फारूक नगर में 66 फीट हो जाएगी इतने सालों से, 60-70 सालों से? किसी ने सोचा था ये नोटा बाजार भी ठीक हो जाएगा? किसी ने सोचा था गैंगस्टरों से भी ज़मीनें खाली हो जाएंगी? तो टीम वर्क के साथ हर काम पॉसिबल। मीडिया का मैं धन्यवादी हूँ कि हमारा जो एक कार्यशाली है वो दूर तक जा रहा है।
सर आज जो कटौती की सबसे बड़ी कार्रवाई थी वो कितने करोड़ रुपए की जमीन जो है कब्जा रखते हैं, किसकी जमीन? आधा एकड़ ज़मीन थी, HSVP की लैंड थी, जिसको पहले हुडा कहा जाता था, अब HSVP कहा जाता है। और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट थी। 2 बंदे थे, एक के ऊपर 21 मुकदमे दर्ज हैं, दूसरे के ऊपर 15 मुकदमे हत्या की साजिश, अवैध हथियार, चोरी, लूट, इनके मुकदमे दर्ज थे। और किसी की ज़मीन हड़प कर गलत रजिस्ट्रियाँ करवाने के उनके मतलब। एक अंदर है ये जो माफिया है, दूसरा अभी एक FIR जो दर्ज हुई है उसमें अभी फरार है, उसको ढूंढा जाए। आधे एकड़ की ज़मीन सेक्टर 1 बटौदी जो कि हुड्डा का अक्वायर्ड सेक्टर, वो होगी 20-25 करोड़ रुपए की, खाली करवा देंगे आप जाओ के। सर रेवाड़ी रोड पर खुलेआम अवैध तरीके से मीट बिक रहा है, अवैध मीट की दुकानें हैं और अतिक्रमण के साथ हैं, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या डाउट है? जी सर, क्योंकि अभी तक उस तरफ आपने देखा नहीं है, इसलिए डाउट देंगे है। ध्यान। जी लेकिन मीट की अवैध दुकानें नहीं चलनी चाहिए, 100% नहीं चलनी चाहिए। परमिशन लो, चलाओ। मीट के अगेंस्ट नहीं हुए या मेरी टीम। अवैध ढंग से ओपन में मीट बेचना गलत, वो गलत है, वो हटना चाहिए। नहीं हटाएंगे, सख्ती कर देंगे सख्ती। कितनी दुकानें चल रही है? बहुत सारी दुकानें हैं सर, कितनी दुकानें? 30, 35, 25, 20, 25 दुकानें हैं, शेड है, दुकानें हैं सर, साइड भी हैं, तो बंदी भी करा है। बिना परमिशन के साथ। बिल्कुल बिना परमिशन हो ही नहीं सकती सर इन चीज़ों की। यहाँ पर मीट हमेशा एक ही जगह से लाकर बेचा जा सकता है, काटना अलाउड है ही नहीं हरियाणा में। नहीं, ऐसा नहीं सर जब मीट अलाउड है, MC परमिशन दे सकती है, उसके काले शीशे होने चाहिए, बाहर नहीं रखना। सर मुर्गे काटने का दे सकता है, बकरे और मटर ये काटने का नहीं होता है सर। एक मिनट सर, जिस प्रकार से अभी आपने ये जो बातें की, हालांकि आज मंगलवार है, मैं तो कह भी नहीं सकता, लेकिन नहीं कहो, ये देखो मैं तो मंदिर भी गया हूँ। लेकिन क्या है कि आज से लगभग 20 साल पहले 25 लाख रुपए की लागत से स्लाटर हाउस बनाया गया था पटौदी में। आज भी वो जो है खंडर हुआ पड़ा है, तो क्यों ना उस स्लाटर हाउस को चालू करवा करके वहाँ पर जो है इनको सब कुछ शिफ्ट किया जाए। ठीक है, चेक करवाना पड़ेगा। देखो मैं ये बिल्कुल, अगर स्लॉटर हाउस बना, बार तो मैंने खबर बनाई थी कि जो है स्लाटर हाउस क्यों नहीं चालू हो रहा, जब मैं एक बार वो कंसर्न्ड विभाग से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि स्लॉटर हाउस अगर ठीक होकर वहाँ शिफ्ट हो सके, ठीक है, कोशिश खंडर हो चुका है, क्योंकि लगभग चलो उसके आसपास अगर ऐसा है कि जी वो दोबारा कोई री इस्टेब्लिश करके कर सकते, चेक करवा लेंगे। चेक करवा के मैं इसके ऊपर बताऊँ। इससे क्या होगा कि शहर का जो सारा गंद एक जगह चला जाएगा। चलो मैं इस पर चेक करवा के बताऊँ।